भाजपा की मोदी सरकार लोकतांत्रिक भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। इसी श्रृंखला में दिनांक 19 मई दिन सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के शिवाजी मंडपम सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए परिचर्चा का आयोजन किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव परिचर्चा में भाजपा के विधायक, सांसद एवं कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन शामिल रहे। वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज और भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ भाजपा प्रणीत प्रदेश मंत्री बीके मित्तल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि राजस्व पर नुकसान होने से बचेगा, जनता पर अनावश्यक पड़ने वाला भार कम होगा, सरकारी मशीनरी का सही सदुपयोग होगा, बार बार चुनाव होने से पड़ने वाले भार से देश को निजात मिलेगी। एक चुनाव का जो मुद्दा पूरे देश में माननीय मोदी द्वारा प्रसारित प्रचारित किया जा रहा है, जिसकी रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति ने अध्यक्षता करी थी कमेटी की। तो एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में आर्थिक आधार पर अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर बार चुनाव होते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव व्यवस्थाओं में। स्कूलों का हम संगठन चलाते हैं, स्कूलों के बहुत सी समस्याएं होती हैं। जब भी चुनाव होता है पुलिस प्रशासन बल सारा स्कूलों में आके रुकता है, बार बार व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, स्कूलों की कक्षाएं बंद करनी पड़ती हैं, कुछ समय के लिए बच्चे पढ़ाई का नुकसान होता है। टीचर्स जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनका हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग अपना शैक्षिक कार्य छोड़कर चुनाव की ड्यूटी देने के लिए जाते हैं। चाहे कोई उनके संग बीमारी हो, घर में कोई बीमार हो, फिर भी अगर वो नहीं गए तो उनके खिलाफ वारंट निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनमें अगर एक चुनाव हो जाएगा देश के अंदर तो बहुत आधार पर हर वर्ग के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इस सोच को बिल्कुल जो मेघवाल साहब ने रखी थी, सब पार्लियामेंट में इस बात को रखा था, इस सोच को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ और ये होने से देश और तरक्की करेगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित देशों की श्रृंखला में जल्द खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें देश का धन, देश की मेहनत और देश की अर्थव्यवस्था सभी लग जाते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मोदी जी का जो वक्तव्य है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसी पे आगे बढ़ाएं और देश की राष्ट्र की प्रगति में आगे बढ़ें। वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन से जिलाध्यक्ष, और जिस तरीके से एक पहल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने करी है कि देश के अंदर एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए, उसी के मद्देनजर हम उसको सपोर्ट करते हुए और एकजुट हुआ है वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन। श्री राजकुमार गुप्ता जी के आह्वान पर, श्री नवीन जैन जी सांसद जी के आह्वान पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। 400 की संख्या से ज़्यादा यहाँ पे शिक्षक लोग एकत्रित हुए हैं सपोर्ट करने के लिए। वी सपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव परिचर्चा के सभागार में गर्मी के बढ़ते तापमान ने भाजपा नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। सभागार में सफोकेशन होने के कारण कार्यकर्ता व्याकुल नजर आए। परिचर्चा के मुख्य वक्ता भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र हित में एक राष्ट्र एक चुनाव कराना चाहती है। राष्ट्रपति के आदेश के पालन में सुझाव कमेटियां बना दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2029 के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव को कराकर एक इतिहास रचना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम देखेंगे तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में शासन को सक्षम बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए एक चुनाव प्रणाली है और आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 400 से भी अधिक चुनाव इस चुनाव प्रणाली के द्वारा हुए हैं। ये तो ठीक है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, पारदर्शिता के साथ हुए हैं, लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद 1952 से लेकर अब तक तो इतने चुनाव नहीं होने चाहिए थे। इस कारण है कि चुनाव बार बार हो गए हैं। तो ये चुनाव प्रणाली हमारी इस निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव के साथ साथ एक नई चुनाव प्रणाली विकसित होनी चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, ऐसी इस प्रणाली ने चर्चा को जन्म दिया और
उस तरफ ये अर्थ हुआ। क्या है कि सितंबर 2023 एक हाई लेवल कमेटी पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनी और उस हाई लेवल कमेटी से कहा गया कि किस प्रकार से कैसे संभव है इस देश में बार बार चुनाव से बचना। एक बार कम से कम 5 साल में एक बार चुनाव हो, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितना काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए काम करने का हुआ। उस हाई लेवल कमेटी ने लगभग 1 वर्ष तक पूरे देश भर में अधिकांश लोगों के रिएक्शंस लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन लिए, बहुत सारे विशेषज्ञों के रिएक्शन लिए, सबके सुझाव लिए और लगभग 8,500 से भी अधिक प्रश्नों की एक रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। एक ही बार में हम 2 ईवीएम मशीन का उपयोग करने की अनुमति मिलती है, 2 मतपत्र का उपयोग करने का हमको परमिशन मिलती है। और ऐसा अगर होता है तो इसके विषय में मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि कितनी सुविधा होगी, एक राष्ट्र एक चुनाव से कितना लाभ होगा। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव सुनने में अच्छा लगता है, इसके परिणाम भी देश हित में हो सकते हैं। भले ही भाजपा एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रचार कर रही हो, लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव कराना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। जब एक राष्ट्र एक चुनाव की कराना है तो बिहार का विधानसभा चुनाव क्यों कराया जा रहा है? विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय अंतराल की सरकार चल रही हैं, उनका क्या होगा? जन समर्थन और जनादेश पाकर बनी सरकार का समय घटाया जा सकता है क्या? उनको बर्खास्त किया जा सकता है क्या? अगर नहीं तो फिर एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव है? 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।